हेलो एंड वेलकम टॉप डिफेंस न्यूज़ की एक फ्रेश एपिसोड में आप सबको तहे दिल से स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस टॉपिक में हम बात करेंगे इंडियन एयरफोर्स के बारे में। साथ ही साथ आज ये हम बात करेंगे इंडियन नेवी के बारे में। तो इंडिया बनाएगा दूसरा स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर, फ़ायदा हो सकता है जापान को। इसमें दो चीज़ आज हम बात करेंगे कि भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के लिए दूसरा विक्रांत क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर को बनाने की सहमति बन चुकी है। इसमें भारतीय नौसेना की ताकत तो बढ़ेगी, लेकिन इसमें जापान की बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि ये बात आपको हैरान कर सकती है, लेकिन यह सच्चाई है। जापान को इसका फ़ायदा रणनीतिक तौर पर होगा। कैसे होगा वो आज इस टॉपिक में हम बात करेंगे। बट मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स, जो न्यू अपडेट आ रहा है भारतीय वायुसेना की तरफ से, यहाँ पर इंडियन नेवी के लिए दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर का संकेत नौसेना प्रमुख एडमिरल AR हरिकुमार ने पिछले साल आज तक के एक कार्यक्रम में दिए थे। उन्होंने ये कहे थे कि दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर विक्रांत क्लास की हुई होगी, यानी यह एक रिफिट ऑर्डर होगा और इसे बनाने की कम समय लगेगा। अब मैं बता दूं कि अब उसे लेकर सरकार ने सेना और उन कंपनियों से सहमति बन चुका है कि इस प्रोजेक्ट की पूरा किया जाए। और एक अपडेट आ रहा है जो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर रक्षा एक्सपोर्ट ये मानते हैं कि इसका बड़ा फायदा जापान को हो सकता है, क्योंकि दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर जो कि इंडोनेशिया एयरक्राफ्ट कैरियर ISC पार्ट 2 से सिर्फ भारतीय नौसेना की फायदा नहीं होगा, बल्कि आसपास की समुद्री इलाका में भी शांति के माहौल बनेगा। तो यहाँ पर और एक अपडेट आ रहा है, IDRW ने यहाँ पर छपी खबर के मुताबिक ऐसे कहा जा रहा है कि दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को यहाँ पर न्यू अपडेट के तहत 45,000 यानी कि 45,000 टन होगा। यह अपने ऊपर 28 फाइटर जेट्स और हेलीकॉप्टर को तैनात कर सकता है। जो इमेज आप देख रहे हैं ये वही कैरियर है जिसके ऊपर ये अपडेट आ रहा है। लेकिन सवाल ये उठता है कि यह जापान के लिए फायदेमंद कैसे होगा। देखिए, भारतीय नौसेना यहाँ पर मजबूत होगी तो चीन की PLA नेवी की भारत की तरफ से ध्यान देना होगा। इसमें जापान की तरफ से उसका ध्यान थोड़ा और कम हो सकता है। जापान की यहाँ पर स्ट्रेटेजिक अपडेट कम हो सकता है। सेकंड पॉइंट में आ रहा है, मैं आपको बता दूं, जैसे ही भारतीय समुद्री इलाका में भारतीय नौसेना की मजबूती बढ़ेगी तो यहाँ पर आसपास इलाके की सुरक्षा बढ़ेगी और इसमें जापान, थाईलैंड, म्यांमार जैसे समुद्री तट वाले देश की आसपास स्थितियां आएगी और रणनीतिक संतुलन बनेगा। थर्ड नंबर पॉइंट में आ रहा है कि दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर को लॉन्च होते हुए भारतीय और जापानी नौसेना ज़्यादा नज़दीक से मिलकर युद्धाभ्यास कर सकेंगे और ज़्यादा तकनीक समझौता कर पाएंगे। और फोर्थ पॉइंट आ रहा है कि समुद्री इलाका में जहाँ तक ये आ रहा है कि जापान ने न्यू पहुँच पाएगा और वहीं भारतीय नौसेना जहाँ तक जा पाएगी, इसमें दोनों देश का तनाव कम हो सकता है और समुद्री सुरक्षा बढ़ सकता है। और एक अपडेट आ रहा है कैसे हो सकता है दूसरे एयरक्राफ्ट की कैरियर। जो अपडेट आ रहा है ISC-11 यानी दूसरे स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत का यदि हम बात करेंगे यहाँ पर, जिसमें 45 जो अपडेट है इसका जो फ्रिक्वेंसी है, जो कैपेसिटी है वो 45,000 टन रहेगा। इसकी लंबाई 860 फीट रहेगा, बीम इसका 203 फीट रहेगा, ऊंचाई 194 फीट और टर्न इसका 28 फीट होगी। और इसमें 14 डेक होंगे। इसे 4 जनरल इलेक्ट्रॉनिक इंजन और 2 इकोकांस कैरियर्स अपडेट दे सकता है। मैं आपको बता दूं, इसमें 4 जनरल इलेक्ट्रॉनिक इंजन और 2 इलकोन्स के कैरियर्स की ताकत मिलेगा। और ये मैं आपको बता दूं कि यह अधिकतम 56 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से समुद्र में चल सकता है। इसका रेंज 15,000 किलोमीटर होगी। इस पर एक बार में 196 ऑफिसर और 1449 नौसैनिक एक बार में तैनात किया जा सकते हैं। बचाव के लिए इस पर कब्जा, एंटी मिसाइल सिस्टम और मरीन कमांड को भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा मैं बता दूं, सतह से हवा पर मार करने वाली मिसाइल बाराक 8 के 32 सेल होगा और 4 अल्ट्राब्राइट्यूस और फर्जस गन लगाया जा सकता है। और मैं बता दूं, और 4 AK-630 CIWS गन लगाई होगी। इस पर यदि मैं बात करूं, राफेल हमिंग 29 के तेजस फाइटर जेट, उसके साथ साथ डेट वाइफ फाइटर जेट और इस हिसाब से एमसिल फाइटर जेट को तैनात किया जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पे कम्बो आप इसमें फाइटर जेट्स और न्यू वेपन सिस्टम को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और मैं बता दूं, प्रचंड MH-60R और ध्रुव हेलीकॉप्टर को भी इसमें तैनात किया जा सकता है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ अपडेट था जो इंडियन नेवी की तरफ से अपडेट आ रहा है और साथ ही साथ इंडियन एयरफोर्स इसके ऊपर आने वाला दिन में काम कर सकता है। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही तमाम डिफेंस न्यूज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तब तक के लिए कीप वॉचिंग टॉप डिफेंस न्यूज।